हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लब विद नेहा। चलो ब्लॉग्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। टाइम हो रहा है अराउंड 11:15 एंड हमारा नाश्ता सबका हो गया है। जस्ट मेरा भी नहाना पेंडिंग है। आज ना धूप अच्छी नहीं आ रही थी और मैंने कपड़े वॉश कर दिए हैं सारे, वो मैंने ऊपर डाल के आ गई। धूप अच्छी नहीं आ रही थी, मतलब लाइट लाइट वाली धूप आ रही थी, तो मुझे काफ़ी ठंड लग रही थी। अभी भी मुझे ठंड लग रही है बिकॉज शायद इसकी वजह से, क्योंकि मैंने सिर में ऑयलिंग कर रखी है, उसकी वजह से सिर में थोड़ी थोड़ी पेन हो रही है। नहाने का मन नहीं कर रहा है। और सेकेंडली हमारा जो गीज़र का सिलेंडर है वो ख़त्म हो गया, फिनिश हो गया। उसकी वजह से मुझे थोड़ी दिक्कत आ रही है कि मुझे पहले पानी गर्म करना पड़ेगा या मुझे मोटर ऑन करके नहाना पड़ेगा। अदरवाइज़ तो मैं जल्दी से ऑन करती हूँ, उसे जाती हूँ, जल्दी से शावर लेने लग जाती हूँ, नहाने लग जाती हूँ। और अब सिलेंडर की वजह से आज मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, लेकिन मैं नहाऊंगी ज़रूर। सिर वॉश करना है ना, क्योंकि हेयर वॉश करने हैं। ऐसे अच्छे नहीं लगते, गंदे गंदे लगते हैं ऐसे हेयर ऑयलिंग वाले। तो गाइस मिलते हैं बाद में। सबरीन भी उठ चुकी है, वो अभी रोने लगी हुई है। उसके पापा ने जब मैं नाश्ता करने लगी तो उन्होंने मुझे आवाज़ लगाई कि सबरीन रो रही है, तो जल्दी से आ जा। फिर मैं जल्दी से आई। पहले भी मैं आई थी उसे देखने, उठी हुई थी तब भी। आज ना बॉडी में पेन हो रहा है, यहाँ पे भी पेन हो रहा है, आज पीछे बैक में भी काफ़ी ज़्यादा पेन हो रही थी। ओए अरे को पीटी 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 दोनों ने पॉपी 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 लाई हुई है, पॉपी पॉपी। सो मेरे भी काफ़ी ज़्यादा काम पेंडिंग है करने वाले। जो पता आज क्या हुआ, मैंने सोचा जब मैं सुबह उठी, मैंने सोचा सबसे पहले मैं कपड़े वॉश कर दूँ। और मेरी ना जो पहले वाली वीडियो थी, ब्लॉग था मेरा, वो एडिट हो गया था रात, लेकिन मुझे ना ठंड लग रही थी, उसकी वजह से मैं उठी नहीं, मतलब बेड से नहीं उठी। अगर उठ के जाती तो मैं शायद अपलोडिंग पे लगा देती। तो मैंने वो सुबह 8:30 जब मैं उठी तब मैंने उसे अपलोडिंग पे लगाया। उसके बाद मैंने फ़ोन इसलिए नहीं उठाया, मैंने कहा चलो हो जाएगी जब अपलोड, फिर उसके बाद ही फ़ोन उठाऊंगी। बस ऐसे करते करते मैं नीचे आ गई। ठंडे पानी के साथ नहाने के बाद ना मेरे सिर में काफ़ी ज़्यादा पेन होने लगी है। अभी ना आदत नहीं है ठंडे पानी के साथ नहाने की। पहले तो मैं ज़्यादातर ठंडे पानी के साथ ही नहाती थी। आज जब नहाई ना एकदम से बहुत ठंड लगने लग गई, पेन हो रही है सिर में भी काफ़ी ज़्यादा। धूप पहले तो काफ़ी लाइट थी, अब काफ़ी अच्छी हो गई है, फास्ट। जल्दी से बाल सूख जाएंगे मेरे। मैं बस अभी नीचे जा रही हूँ, मेरे फ़ोन की बैटरी लो हो गई है। वहाँ पे लिखा आ गया अभी बैटरी लो आपके फ़ोन की। और मैं जा रही हूँ नीचे, जल्दी से देखते हैं, जो बाकी काम पेंडिंग है वो करेंगे। सबरीन के कपड़े तो ऑलमोस्ट सूख ही गए हैं, कुछ कपड़े मैंने उतार लिए, कुछ कपड़े अभी पड़े हैं, वो उतारने हैं अभी। मैं यहाँ पे करूँ किचन की क्लीनिंग। मैंने सोचा कि डैडी जाएंगे 2 या 2:30 बजे के करीब, जब वो आएंगे तब जाकर बना दूँगी तड़का, साथ में बना दूँगी फुल्की। तब तक तो मैं बाकी छोटा मोटा जो काम है थोड़ा बहुत वो कर लूँ फिनिश, थोड़ी सी क्लीनिंग हो जाए तब तक तो बेटर है। वर्क इज ऑल डन। ये भी सारा क्लीन हो गया है, ये भी। मैं कर रही हूँ सबरीन का टेबल क्लीन। ये बहुत ज़्यादा मेसी हुआ पड़ा था। यार जाई तो रहने दो, मैं कितने जाऊंगी। चाड़ा ना वो तू झाड़ दे कपड़े ना आगे। हाँ सेवा छोटा सा रात में शेड लेके जाने को लगे, उसका मैं बर्थडे शेड पर आई।
कपड़े लेके शीट लेके धो ना चाबी चाबी बच्चे ने हिज के गग्गी भैया हिज की पपले चेंज करिए पपले क्लीन करके बॉडी को पपले वाफ करिए। सो टाइम हो रहा है अराउंड मुझे लग रहा है 2 बज गए होंगे और मैंने अभी बनानी है शिमला मिर्च की सब्जी और बाकी जो दाल बनाई थी कल मूंगी मछली की उसे लगाने तड़का। और अभी अभी मैं लगा के आई हूँ, मम्मा ने बनाया था नमकीन दलिया, उसमें सारी वेजिटेबल्स वगैरह डाल के उसे तड़का लगा के मम्मा को दे के आई हूँ अभी अभी जस्ट। तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना आपसे कुछ बातें कर ली जाएँ, क्योंकि आज मेरा मन नहीं लग रहा, मन इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि मेरा ब्लॉग अच्छे से स्टार्ट नहीं हो पाया सुबह। और आपको पता है आजकल मुझे ब्लॉग्स का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। जब मेरी रूटीन सुबह अच्छे से स्टार्ट नहीं होती ब्लॉग्स शूट करने की, तब मुझे कुछ भी करना अच्छा नहीं लगता। एक बार पहले भी ऐसे ही हुआ था, मैंने सुबह उठते ना बाकी सारे काम करने शुरू कर दिए, मैंने ब्लॉग स्टार्ट ही नहीं किया। उसकी वजह से मेरा ब्लॉग अच्छे से हो नहीं पाया, मेरा सारा दिन मैं परेशान रहा कि हाँ मेरा ब्लॉग नहीं हो पाया, मेरा ब्लॉग नहीं हो पाया। इसीलिए और अब मैंने सोचा ना कुछ बातें करनी चाहिए, ब्लॉग कंटिन्यू हो पाई या ना इसके लिए कुछ कह नहीं सकते, लेकिन बातें तो कर सकते हैं हम। और मुझे लग रहा था दादी जी की कल कॉल मैंने उन्हें कॉल की थी, वो कह रहे थे मैं कल आऊँगी और मैं भी तुझे लेके जाऊँ, तो मुझे लग रहा था कि आएंगे वो, लेकिन वो कहीं गए हुए हैं। आज ब्रदर शुभ आया था, वो बता रहा था कि वो किसी शादी पे गए हुए हैं, उन्होंने मुझे बताया नहीं कि उन्होंने जाना है या नहीं जाना, तो इस वजह से मुझे पता नहीं था कि वो आएंगे या नहीं आएंगे, दैट्स वाई। एंड हस्बैंड एज सबको पता है कि जैसे कह रहे हैं कि कोरोना वायरस फिर से आ रहा है, उसकी जो थर्ड लेयर थी वो वापस आ रही है। और हस्बैंड इसीलिए घर पे हैं, जैसे मैंने कल बताया था, वो कह रहे थे मैं जल्दी आ रहा हूँ, तो मैं कह रही थी कि क्यों जल्दी, अब मुझे पता चल गया रीज़न, वो इसलिए जल्दी आ रहे थे क्योंकि उनकी कल मीटिंग होनी थी, उसमें कंफर्म होना था कि अब मतलब कब से शुरू होगा सिनेमास वगैरह का काम। तो इसीलिए हस्बैंड आज घर पे ही हैं, उन्हें शॉप पे जाना था लेकिन अभी तक गए नहीं है। एक दिन मतलब लगातार रेगुलर हम वर्क करके फिर थक जाते हैं तो वो रेस्ट कर रहे हैं। और मम्मा की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं बोल सकते। मम्मा के जो मैंने बताया था फिंगर, उसकी वो फिंगर की वजह से ना मम्मा की ये सारी आम काफ़ी ज़्यादा पेन हो रही है आम में, तो बस। और आज है थर्सडे, मेरा मन हो रहा था कि मैं जाके आऊँ पीर बाबा जी के, और लेकिन हस्बैंड कह रहे हैं आज नहीं कल जाएंगे कहीं और या किसी। और हम ना रात के टाइम डॉगीज़ को हम डालते हैं खाना, तो मैंने कल क्या देखा, जब मैं खाना डालने आई, यूजली हम जस्ट फुलके वगैरह डालते हैं, फुलकों में थोड़ा दूध डालो और उसे रख दो, फिर वो डॉगीज़ को दो। और मैं ना जब मैं आई कल, मैंने एक डॉगी आ गया भाग के, उसने तो खा लिया खाना, तो जो बाकी थे 2-3 वो ऐसे ही मतलब देखने लगे मुझे। जब मैं वो डॉगीज ना डिब्बा उठा के दूर ले जाते हैं, जब मैं बाहर गई डिब्बा उठाने तब ऐसे टुकर देखने लगे कि ये लेके आई खाना, तो मुझे बहुत ज़्यादा फील हुआ कि अगर हम मतलब ऐसे होना चाहिए कि अगर हम सबको डॉगीज को खाना दे रहे हैं तो सबको बांट के देना चाहिए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा मतलब फुलके वगैरह बनाने पड़ेंगे, ज़्यादा क्वान्टिटी में दूध चाहिए होगा ना, इसीलिए अगर हम कुछ और बनाते हैं तो उसकी वजह से हम दे सकते हैं। लेकिन मुझे ये चीज़ बहुत ही फील हुई। और आजकल ठंड के मौसम में जो डॉगीज़ हैं वो बहुत टुकुर करते हैं, बाहर उन्हें बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, अभी भी आ रहे हैं, दिखाऊं, वेट, नहीं निकल रहे, यहीं से जा रहा था, निकल रहे, 2-3 उन्हें पता चल गया कि हमें यहाँ से खाना मिलता है, यहीं पे रहते हैं, मतलब यूजली वो ज़्यादातर अभी भी मतलब जा रहे थे, देखते जा रहे हैं डॉगीज़। तो डॉगीज़ के लिए क्या कर सकते हैं, ज़िंदगी बहुत ही मतलब इनके लिए बहुत ज़्यादा टफ है। शिमला मिर्च की सब्जी है ना, जो मुझे वो ऐसे वैसे बनानी अच्छी लगती है। शिमला मिर्च के लिए हर सब्जियां सूखी सब्जियां होती हैं जो ऐसे बनाने में मुझे अच्छे लगते हैं। जैसे पहले उन्हें फ्राई कर लो, मतलब ऑयल डालो, उसमें चीज़ों को डाल दो, शिमला मिर्च डाल दो, आलू डाल दो, उन्हें ढक लो। फिर ना ऐसे करने से वो इजीली मतलब नीचे नहीं लगती, हम उसे छोड़ के भी जा सकते हैं सिंक पे। अगर हम उसमें तड़के ऐड कर देते हैं, उसमें हल्दी वगैरह डाल देते हैं, फिर वो नीचे लगनी शुरू हो जाती है, हमें थोड़ी देर बाद उसे चलाना पड़ता है, फिर वो बनती है। इसलिए मुझे दूसरी तरह बनानी अच्छी लगती है। गोभी की सब्जी मुझे फ्राई करके बनानी अच्छी लगती है।
और आज मेरा मन थोड़ा अपसेट है। अपसेट इसीलिए है क्योंकि कल मेरी दादी जी से बात हुई थी, वो कह रहे थे मैं आऊँगी और वो आ नहीं रहे, और मुझे पता भी नहीं कि वो कहीं गए हुए हैं, उन्होंने मुझे बताया भी नहीं, इन्फॉर्म भी नहीं किया। और सेकेंडली कल मेरी बात हुई थी सिस्टर से, और वो कहती मैं कॉलेज में हूँ। मैंने कहा मुझे कह रही हो कि तू आ जा और तुम कॉलेज में जा रहे हो। फिर कहती तू बस कर, कहती तू अपनी मैरिड लाइफ में खुश है, तू अपनी मैरिड लाइफ में ठीक है। एक लड़की के लिए मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगी, एक लड़की होती है जो जब वो उसकी शादी हो जाती है उसे बहुत कुछ हैंडल करना पड़ता है, उसे अपना पेका परिवार भी देखना पड़ता है और ससुराल वाली फैमिली भी उसे देखनी पड़ती है। तो एक लड़की के लिए ज़िंदगी जीना बहुत टफ होता है। हर लड़की के साथ ये मतलब होता ही है, तकरीबन होता ही है। वो अलग बात है कि हमारी किस्मत अच्छी हो तो लड़कियां मतलब उसे कोई डिफ़िकल्टीज नहीं होती, ना उधर वाली फैमिली से ना उधर वाली फैमिली से, वो इजीली अपनी लाइफ को स्पेंड कर सकती हैं। जब हमारे साथ कुछ ऐसी बातें होती हैं तब हम ना दूसरे की बातें समझ नहीं पाते, कि जब हम किसी को बताते हैं कि यार मेरे साथ ऐसा हो रहा है, वो दूसरा बंदा समझेगा नहीं। जब उसके साथ होगा ना तब वो कहेगा, तब वो रियलाइज़ करेगा कि हाँ मुझे किसी दूसरे पर्सन ने ऐसे कहा था, तब मैंने उसकी बात पर भी यकीन नहीं किया कि मैंने सोचा उसी में गलती हुई। और अब जब मेरे साथ हो रही है ये चीज़ तो मुझे अब फील हो रहा है कि हाँ। और मैंने हस्बैंड से बात की थी कि मैं मतलब 1-2 दिन के लिए उधर चली जाऊँ रहने ब्रदर सिस्टर के पास। वो कहते नहीं, उसका रीज़न ये है क्योंकि जब मैं प्रेगनेंसी के दौरान उस टाइम पे ना कोई नहीं आता था घर। मतलब जैसे होता है ना बंदे को हौसला हो जाता है अगर कोई दूसरा हमारे साथ खड़ा हो, हमसे पूछता है तू ठीक है या कुछ भी, मतलब वैसे फ़ोन वगैरह कर लेते थे, फ़ोन करके पूछ लेते थे तू ठीक है, लेकिन घर कोई नहीं आता था। तो उसकी वजह से उस टाइम पे मैं परेशान रहती थी कि यार कोई, मतलब मैं कहती नहीं थी किसी को भी कि आप आ जाओ मुझसे मिलने या कुछ भी, क्योंकि मुझे ये चीज़ फील होती थी कि दूसरे बंदे को खुद फील होना चाहिए कि हमें जाना चाहिए। फिर मैंने ब्रदर से बात की, वो कहता मैं पूनम को कहता हूँ कि तू चली जाए या कुछ भी। फिर पूनम आई थी एक टाइम, उस टाइम तो मुझे याद है आज भी, बहुत टाइम बाद आई थी, पता नहीं 7th पता नहीं 8th मंथ में आई थी। तब मैं खिड़कियाँ साफ कर रही थी किचन की। पूरी प्रेगनेंसी के दौरान ऐसे बिल्कुल हमें ना मतलब होता है प्रेगनेंसी के दौरान कि किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। मतलब कोई भी काम करना हो, कोई भारी काम करना है या कुछ भी, हमें होता है कि हम रेस्ट करने कुछ टाइम के लिए। उस टाइम पीरियड में भी मेरे मतलब स्टार्टिंग में जब प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई थी तभी पैर इतने ज़्यादा स्वेलिंग में आ जाते थे। उस टाइम पे हमें होता है कि हमारी कोई हेल्प करने वाला हो, मतलब हमारा कोई अपना ही होना चाहिए। मम्मा आपको पता है जैसे कि मम्मा बीमार होते हैं तो कोई अपना भी नहीं था उस टाइम पे। नो डाउट मैंने ऐसे बिल्कुल भी मतलब फील नहीं होने दिया, ना मैंने ऐसे कहा बिल्कुल भी कि मुझसे ये काम नहीं हो रहा या मुझसे ये नहीं हो रहा। जितना मुझसे होता था मैं उतना करती थी। लेकिन उस टाइम पे होता है ना कि हमें किसी अपने की ज़रूरत होती है, और उस टाइम पे मेरा कोई अपना मेरे साथ नहीं था, तो इसीलिए हस्बैंड मुझे मना करते हैं कि तूने नहीं जाना। लेकिन फिर भी ये दिल कमी नहीं होता है, ये जाने के लिए हमेशा कहता ही है। कोई अपना कोई ब्रदर हो, सिस्टर हो, मम्मा हो, पापा हो, ये हमेशा कहता है कि नहीं वो हमारे अपने, हम उनसे मिलना चाहिए। बस यही है ज़िंदगी जीना एक लड़की के लिए बहुत मुश्किल है। ऐसे ही निकल जाएगी ईजिली। कभी कभी तो मैं बहुत खुश भी होती हूँ इधर इन लॉज की फैमिली। यहाँ पे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, मुझे बहुत खुश लगती है, मैं खुश भी रहती हूँ मैं। लेकिन कभी कभी ना ऐसे मतलब परेशान सा हो जाता है मैं, पता नहीं क्यों। चलो ये सब तो चलता ही रहेगा। गुड इवनिंग, टाइम हो रहा है अराउंड 7:30 के करीब। अभी हम चाय पी रहे हैं। आज चाय लेट इसीलिए पी रहे हैं क्योंकि दूध खत्म हो गया था, और फिर हस्बैंड पहले दूध लेके आए, उसके बाद अब चाय बनाई है। और साथ में ले आए थे हस्बैंड ने और मम्मा ने खाया ब्रेड एक, और मैंने एक खाया समोसे में मिर्ची बहुत ज्यादा थी। मतलब मिर्ची तो वो अपने हिसाब से ही डालते हैं, कम भी डालते हैं। आपने देखा ही होगा मैं मिर्ची बिल्कुल भी नहीं डालती सब्जियों वगैरह में, या फिर जब पराठे वगैरह बनाते हैं उसमें बिल्कुल भी नहीं डालती मिर्ची। उसकी वजह से ना जब खाया समोसा ऐसे लगा बहुत ज्यादा मिर्ची खा ली, उसमें हरी मिर्ची डाली हुई थी ना, इसलिए। बुआ कहती अंदर रहा करो 3 बजे के बाद,
कि हम तो उठते ही 12 बजे हैं। सबरीन नहीं ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤਾਂ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਕੋਈ हाँ गल है। सो गाइस सब्जी तो आज कुछ बनानी नहीं है क्योंकि सारी सब्जियां पड़ी हैं। शिमला मिर्च भी बनाए थे सुबह हस्बैंड के लिए, हस्बैंड शिमला मिर्च के साथ ही खाएंगे, और दाल भी पड़ी है। अभी तक मिक्स वेज मम्मा ने जो बनाए थे वो भी पड़ी है, दलिया भी पड़ा है। सो मम्मा कहते कोई सब्जी नहीं बनानी क्योंकि अगर नहीं बना लेते फिर पुरानी वाली वेस्ट हो जाती है, इसलिए मुझे था कि कोई सब्जी बनाएंगे तो मैंने व्लॉग रखा हुआ था। तो गाइज मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में। मैं नेहा मिलूंगी आपको कल सुबह। देन डू लाइक सब्सक्राइब टू एंड शेयर टू माय चैनल विच इज ग्लैम विद नेहा चैनल। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।